हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक बड़ा टर्मोइल चल रहा है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट आखिरकार हुआ क्या है? देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिलिट्री स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं, रिटेलिएशन देख रहे हैं और ग्लोबल रिएक्शन से सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। देखिए, अब ये केवल ना रीजनल इशू नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक काफी बड़ा मामला बन गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे पूरी दुनिया क्यों परेशान है। आइए उसे डिकोड करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट एनर्जी सप्लाई का एक सेंटर है। यहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर वॉर इससे भी ज्यादा एक्सकलेट हुआ तो ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स और फाइनेंशियल मार्केट पे एक भारी असर देखने को मिल सकता है। और डिफेंस जो अलायंस है वो एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे वॉर का और भी बड़ा हमें जो रिस्क है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑयल प्राइसेस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और अगर ये रूट डिस्टरप्ट हुआ या फिर बंद हुआ तो ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस आसमान छूते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और साथ में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन कौन सी कंट्री कौन सी साइड पे है ये जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है, इनफैक्ट मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है। अब अगर बात करी जाए रशिया और चाइना की तो ईरान की सोवेनिटी की बात यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया जैसे कई देश न्यूट्रल स्टांस लेके डी एक्सकलेशन और डायलॉग की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। देखिए, मार्केट और इकोनॉमी पे भी एक बड़ा असर जो है वहां पे आ सकता है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल जो है वो हमने देखे हैं कि आज हो रखे हैं। सेफ एसेट जैसे कि गोल्ड में बाइंग यहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। शिपिंग, इंश्योरेंस, साथ में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसके बढ़ने से ग्लोबल ट्रेड जो है वो महंगा हो सकता है। यहाँ से अब देखिए, बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में भी यहाँ पे बदल सकता है। मल्टीपल कंट्रीज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और मार्केट क्रैश जैसे चेन रिएक्शन भी पॉसिबिलिटी जो है वो जताई जा रही है। इन सिंपल वर्ड्स अगर समझा जाए तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस, साथ में ऑयल सप्लाई, वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा एक काफी बड़ा क्राइसिस है। इसलिए पूरी दुनिया इस सिचुएशन को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है।